महिला आयोग की अध्यक्ष कविता चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय केचुली पहुंची और किसी से मुलाकात की, पीड़िता के बारे में जो भी केस चल रहा है उस बारे में जानकारी। मैम, आपने आज किसी से मुलाकात भी की है, क्या पीड़िता के बारे में बात की? ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने भी बात की अभी उन्होंने, तो डीसी मैडम ने भी मुझे ये एक आश्वासन दिया है। बोले अगर कोई भी बात होगी, पूरा स्टाफ, पूरी डीसी, पूरा मैनेजमेंट बोले हम आपके साथ है। और क्योंकि उस लड़की ने पुलिस में भी एफआईआर कराई हुई है, तो पुलिस भी उसके इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मामले ऐसे नहीं है जिनको छिपा जा सकता है। खुलने में थोड़ा हो सकता है टाइम लग रहा है, और यह पहली बार जो एक केस ये सामने आया है। बट अगर इसमें कोई और भी लोग उसमें हैं इस तरह की गतिविधियों में कि वो धर्मांतरण में या लव जिहाद में, तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। और जैसा कि यहाँ आप जानते हैं कि एक विशाखा कमेटी होती है, विशाखा को भी ये इन्होंने केस दे दिया है, उसमें भी 2 बार इनकी बैठकें हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से जो आयोग का काम है वो आयोग भी करेगा। और कुछ हमारे भी ऐसे खुफिया तंत्र हैं कि जो हम भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से हम उन चीज़ों को निकाल के लाएं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा, फिर आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी इन चीज़ों में तो बहुत ढिलाई देने वाले हैं नहीं। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी इसमें क्या निकलता है, इसमें जो आरोपी रवीश मलिक है वो अभी तक फरार है, ना वो पुलिस के गिरफ्त में आया, ना महिला आयोग उसको अभी तक गिरफ्तार कर पाई है। आखिर वो कहाँ चला गया है? देखिए, गिरफ्तार तो पुलिस ही करेगी। तो ये सवाल तो वैसे आपको पुलिस से ही पूछें कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। पर हमारा भी मानना है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, और गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो उसमें क्या वजह है, कहाँ वो छिपा हुआ है, कैसे ऐसे लोग हैं जो उसको शरण दिए। अगर वो गलत नहीं है तो उसको सामने आना चाहिए, और सामने आकर पुलिस से फेस करना चाहिए, और हमें भी जवाब देना चाहिए। तो निश्चित रूप से कि पुलिस, मुझे लगता है कि ढूंढ ही रही होगी उसको, और ढूंढने में जहाँ मिल रही हो सकता है वो कहीं अपने आकाओं के पास छिपा बैठा हो, कुछ और गेम चल रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि अगर देर हो रही है तो शायद कुछ अच्छा ही हो कि वहाँ से वो उन गैंगों को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो शायद निकल आएगा वहाँ से भी कुछ। सवाल ही उठना, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी आसानी से अगर बाहर भाग गए होते। तो आपने देखा है कि इतने बड़े बड़े गुंडे और इतने बड़े बड़े माफियाओं को खींच के लिया है, तो वो तो भी एक छोटा सा किसी का गुर्दा है। सबसे बड़ी बात यहाँ की पैथोलॉजी लैब चल रही है, इसमें आरोप लगे कि धर्मांतरण होता है, डॉक्टर ने लगाया और तकलीफ बढ़ी जाती है। इसको लेकर ये एक बड़ी बात है, इसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर आपकी क्या? देखिए, इस मामले में भी मेरी अभी डीसी मैडम से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, और बोले इसके कोई प्रूफ भी नहीं है यहाँ कि ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत बात है, और इसके लिए भी जांच यहाँ चल रही है कि अगर ऐसा कहीं भी मिलता है तो उस पर भी पूरी कार्रवाई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कविता चौहान साफ तौर पर मानना है कि पूरी तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।